Although India has only 2.4% of the world land area, its share of the global species diversity is an impressive 8.1%। तो हमें पता है कि इंडिया जो है उसके पास ओनली 2.4% जो है वो लैंड एरिया है पूरे वर्ल्ड में। इसमें भी ग्लोबल स्पीसीज जो है वो उसके पास 8.1% है। That is what make our country one of the 12 mega diversity countries of the world। फिर भी इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड में जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज जो है उसमें से एक है। नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड twice as many of animals have been recorded from India। तो इंडिया में 45,000 जो है उतनी प्लांट्स स्पीसीज है एंड उससे भी ज़्यादा एनिमल स्पीसीज जो है वो रिकॉर्ड हुई है। हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली दर वेटिंग टू बी डिस्कवर एंड नेम। तो उसमें से कई सारी स्पीसीज ऐसी भी है जिसमें जो स्पीसीज को एक्चुअल में नेम भी नहीं दिया गया है एंड उसके बारे में डिस्कवर भी नहीं किया गया है। इफ एक्सेप्ट May's global estimates, only 12% of the total species have been recorded so far। तो यहाँ पे ये साइंटिस्ट है रॉबर्ट मे। तो रॉबर्ट मे जो साइंटिस्ट है उसने जो एस्टिमेट किया है उसमें 22% जो है वो टोटल स्पीसीज जो है वो रिकॉर्ड की गई है। Applying this proportion to India's diversity figures, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described। तो इंडिया में जितनी भी डाइवर्सिटी है अगर इसको एस्टिमेट किया जाए तो उसको परसेंटेज भी दिए जा सकते हैं। तो प्रॉबेबली मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज है एंड 3 लाख एनिमल स्पीसीज है एंड वो डिस्क्राइब एंड डिस्कवर भी किया गया है। वुड वी एवर बी एबल टू कंप्लीट the inventory of the biological wealth of our country? Consider the immense strength, manpower, taxonomists and the time required to complete the job। तो सोचो कि इतनी सारी स्पीसीज जो बाकी है जो अभी डिस्कवर एंड डिस्क्राइब नहीं की गई है तो उसको डिस्क्राइब एंड डिस्कवर करने के लिए कितने सारे मैन पावर मीन्स टैक्सोनॉमिस्ट चाहिए एंड उसका कितना सारा क्लासिफिकेशन होगा। द सिचुएशन अपीयर मोर होपलेस व्हेन वी रियलाइज दैट अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द स्पीसीज फेस द थ्रेट ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट इवन बिफोर वी डिस्कवर देम। तो हमें पता है कि ये कंडीशन जो है वो होपलेस वो हमें दिख रही है क्योंकि इतनी सारी जो स्पीसीज डिस्क्राइब एंड डिस्कवर ही नहीं हुई है तो उसको डिस्क्राइब एंड डिस्कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा एंड उतने टाइम में तो इसमें से कई सारी स्पीसीज जो है वो एग्जिट भी हो जाएगी। नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉगस द टाइटल ऑफ ऑल द बुक स्टॉक्स देयर। तो यहाँ पे जो नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरीज जो है जो हम लोगों ने स्पीसीज़ के बारे में बोला है प्लांट स्पीसीज़ एंड एनिमल स्पीसीज़ वो वन काइंड ऑफ नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है। तो उसके बारे में डिस्क्राइब करने से पहले मीन्स उसको टाइटल देने से पहले ही वो बर्निंग हो रही है वो ख़त्म हो रही है। तो इस तरह हम लोग इंडिया में एंड पूरे वर्ल्ड में कितनी सारी स्पीसीज़ बाकी है एंड कितनी डिस्कवर हुई है उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया। अब हम लोग इसके रिलेटेड पैटर्न्स जो है बायोडाइवर्सिटी पैटर्न्स उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे ये पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उसमें फर्स्ट वन जो है वो लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट है एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे लैटिट्यूडल ग्रेडियंट। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट the world but so
अ रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें पता है कि वर्ल्ड में जितने सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है पूरे वर्ल्ड में वो इक्वल नहीं है, वो पूरे एरिया में स्प्रेड हुए हुए हैं, मीन्स इक्वल अमाउंट में नहीं है। For many group of animals or plants, there are interesting pattern in diversity, the most well known being the latitudinal gradient in diversity। तो अब हम लोग लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोल। तो हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज जो है, प्लांट स्पीसीज जो है वो इक्वेटर टू पोलर रीजन तक जाएंगे तो वो डिक्रीज होती जाएगी। हमें पता है कि इक्वेटर रीजन, सपोज हमारा इंडिया जो है वो इक्वेटर रीजन में एंड कश्मीर जो है वो पोलर रीजन में, तो इक्वेटर टू पोलर तक जाएंगे तो ये स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शनल ट्रॉपिकल लाइक लैटिट्यूडिनल रेंज ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ harbors more species than temperate और polar area। लेकिन कुछ ही एरिया ऐसे है कि जहाँ पे जो ट्रॉपिकल रीजन जो है वहाँ से लैटिट्यूडिनल रेंज में 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जो है उसमें स्पीसीज ज़्यादा होगी, टेम्परेट और पोलर एरिया में स्पीसीज जो है वो ज़्यादा होगी। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज़ नियरली 1,400 species of bird, while New York at 41 degree north has 0.5 species and Greenland at 71 degree north only 56 species। तो स्टूडेंट ये MCQs के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि न्यूयॉर्क जो जहाँ पे 41 डिग्री नॉर्थ जो है वहाँ पे स्पीसीज कितनी होगी, तो 0.5 स्पीसीज जो है एंड ऑर्गेनिज्म स्पीसीज होंगी। ग्रीनलैंड में 56 ओनली 56 स्पीसीज होगी। इंडिया with much of its land area in the tropical latitudes has more than 1,200 species of bird। तो इंडिया में जो लैंड एरिया है वहाँ पे ट्रॉपिकल लैंड एरिया जो है, लैटिट्यूडिनल ट्रॉपिकल लैंड एरिया, वहाँ पे 1,200 स्पीसीज जो है वो बर्ड की है। अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक एक्वेडोर has up to 10 times as many species of vascular plants as a forest of equal area in a temperate region like the Midwest of the USA। तो इक्वाडोर रीजन जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जहाँ पे इक्वेडर रीजन में जहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहाँ पे इतनी सारी वैस्कुलर प्लांट स्पीसीज है जो यूएसए के जो ट्रॉपिकल रीजन है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा है। द लार्जली ट्रॉपिक अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ एंड इट इज़ द होम टू मोर दैन 40,000 species of the plant and 3,000 of species, 1,300 of birds, 427 of mammals, 427 of amphibian and 378 of reptile and of more than 1,25,000 invertebrate। तो ये सभी अमेज़न जो फॉरेस्ट है उसमें है, ट्रॉपिकल अमेज़न फॉरेस्ट में। तो ये स्टूडेंट MCQs के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अमेरिका में जो ट्रॉपिकल अमेज़न फॉरेस्ट है जहाँ पे ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है, अर्थ पे ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे है एंड वहाँ पे मोर देन 40,000 स्पीसीज प्लांट की है, 3,000 ऑफ स्पीसीज है, बर्ड्स की 1,300 है एंड मैमल्स 427, देन एम्फीबियन 427। तो इस तरह ये जो स्पेसिफिक स्पीसीज जो है उसको आइडेंटिफाइड की गई है। तो ये MCQs के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साइंटिस्ट एस्टिमेट that in the rainforest there might be at least 2 million insect species
वेटिंग टू बी डिस्कवर एंड नेम। तो कई सारे साइंटिस्ट जो है उसने एस्टिमेट किया है कि ये जो रेन फॉरेस्ट है इसमें से कई सारी स्पीसीज जो है वो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुई है एंड उसको नेम भी नहीं दिया गया है। What is so special about tropic that might account for their greater biological diversity? Ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses. तो कई सारे इकोलॉजिस्ट एंड जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है उसने अपने खुद के हाइपोथेसिस दिए एंड सम इम्पोर्टेंट वंस आर फर्स्ट वन, स्पीसिएशन इज generally a functional of time unlike temperate region subjected to frequent glaciation in the past. Tropical altitudes have remained relatively undistributed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification. तो फर्स्ट हाइपोथेसिस जो साइंटिस्ट ने दिया है स्पीसीज कैसे एग्जिट हुई इसके बारे में हाइपोथेसिस दिया है। तो फर्स्ट हाइपोथेसिस में उन लोगों ने दिखाया कि जो टेम्परेट रीजन में जो स्पीसीज थी वो ऐसा हुआ होगा कि इन पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा जैसे कि ग्लेशिएशन हुआ होगा, जैसे कि बर्फ़ निकलती है तो ऐसा ग्लेशिएशन हुआ होगा एंड इसी तरह ये ग्लेशिएशन होने से प्लांट स्पीसीज जो है उसका ग्रोथ स्टॉप हुआ होगा एंड उसके ग्रोथ में डिस्टर्ब हुआ होगा एंड इसी तरह इवोल्यूशन होते होते टाइम हो गया। देन सेकंड हाइपोथेसिस, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट अनलाइक टेम्परेट ones are less seasonal, relatively more constant and predictable. Such constant environment promote niche specialization and lead to a greater species diversity. And last हम लोग थर्ड वन देखते हैं आगे। तो यहाँ पे सेकंड हाइपोथेसिस क्या है, तो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में जो टेम्परेट एनवायरनमेंट से एनवायरनमेंट जो है वो उसमें कांस्टेंट प्रेडिक्टेबल हुआ होगा एंड इसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो स्टॉप हो गया होगा एंड वहाँ पे नीच स्पेशलाइजेशन हुआ होगा एंड इसी तरह स्पीसीज जो है उसमें डाइवर्सिटी जो है वो बढ़ती गई। देन थर्ड वन, देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक विच कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी. दिस इज टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी. तो हमें पता है कि ट्रॉपिकल रीजन जो है उसमें ज़्यादा सोलर एनर्जी होती है एंड इसी तरह वहाँ पे हायर प्रोडक्टिविटी होती है एंड इसी हायर प्रोडक्टिविटी से वहाँ पे डाइवर्सिटी जो है वो बढ़ती गई. तो ये 3 हाइपोथेसिस जो है वो इकोलॉजिस्ट के है. तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ. तो नेक्स्ट जो है वो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जो है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे.